हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के जनरल टेस्ट इस सब्जेक्ट में पूछा गया सवाल जो कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज एजुकेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच लिस्ट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद एजुकेशन इस सब्जेक्ट को किस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं, इन्हें हम ब्रीफ में समझ लेते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट को हमारी कंट्री को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए जो भी फ्रेमवर्क है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आपको ये दो पॉइंट्स क्लियरली याद रखने होंगे। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? तो ये चेंजेस या एडिशंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं ताकि उसे अपडेटेड और रिलेवेंट रखा जा सके। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे कंट्री की जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो डिफरेंट थी। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है कंट्री की जो नीड्स है वो इवॉल्व होती है और इससे रिलेटेड हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस या एडिशंस करने होते हैं जो हम अमेंडमेंट्स के थ्रू करते हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है जो है 368। ये आर्टिकल अमेंडमेंट की क्या प्रोसेस रहेंगी वो बताता है। सो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 42nd अमेंडमेंट जिसका क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ है। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट था ये 1976 में किया गया। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए थे। यह अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के इमरजेंसी रूल के दौरान इनेक्ट किया गया था। मतलब कि इंदिरा गांधी जी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने हमारे कंट्री में इमरजेंसी लागू की थी तो उस दौरान इस अमेंडमेंट को लाया गया था। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई जो कि आर्टिकल 51A में गिवन है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद इस अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें न्यू 3 वर्ड्स ऐड किए गए। वो 3 वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और इस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया। अब हम समझते हैं कि लिस्ट क्या होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल गिवन है उसके अंदर 3 लिस्ट है। ये 3 लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या होता है? तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जहां पे पार्लियामेंट जो है रूल्स बना सकती है, जैसे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट में वह सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाती है, जैसे कि पुलिस और एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे डिफेंस इंक्लूड हो रहा है यूनियन लिस्ट में और पुलिस यह सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहा है स्टेट लिस्ट में। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच एक कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इसमें ये दोनों ही गवर्नमेंट्स जो है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, रूल्स बना सकती है। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल करेगा, यानी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसकी आपको बात माननी पड़ेगी। इस लिस्ट में जो आने वाले सब्जेक्ट्स है वो है मैरिज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में था, बट 42nd अमेंडमेंट के बाद इसे ट्रांसफर किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन 1, दैट इज
कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी प्रेजेंट में एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लॉज है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।